गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियाँ, समुद्री जीव मौजूद थे। और उनसे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उनकी आह में आह मिलाकर खुश हुए। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता बताते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार के ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर की बात है, हम में से कई गिद्ध तो महीनों से उड़े भी नहीं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर हमारे पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध भी हंसने लगे। कोई उसे पागल बता रहा था तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि दे रहा था। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीऊंगा। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां उसने बहुत भयानक दृश्य देखा। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे भी बुरी तरह से घायल था। ये कैसे हुआ? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कर्राते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ा दिया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद यहाँ पर एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चित्तों का एक दल छोड़कर चली गई। चित्तों ने हमें पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसे पता चला कि हम ना ही ऊंचा उड़ सकते हैं और ना ही हम खुद का बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे तैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस करता रहा और वो वापस चला गया अपने पुराने जंगल की ओर। तो दोस्तों, अगर हम भी हमारी शक्तियों का उपयोग नहीं करते तो धीरे धीरे हम गवा देते हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत को तराशिए और आगे बढ़े।